हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम फर्दर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल्स होता क्या है। देखो सर्कल क्या है, एक क्लोज राउंड शेप है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे ये एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। ये पॉइंट आप ले लो, कोई भी ओ ले लो। देखो सर्कल से जो हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जहां तक लाइन टच कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। और यही सेंटर से अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, इसे हम पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। जैसे ले लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी आपका पूरा क्या होगा, डायमीटर, ठीक है। और ओ बी या फिर मैं ओ ए कह लूं, ये दोनों इक्वल होंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्लियर। और ये जो डायमीटर और रेडियस है ये हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल से ही लिया जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा डायमीटर एंड रेडियस। अब देखो इस चैप्टर में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल से बाहर है, और जो कि लाइन सर्कल से बाहर है और सर्कल को टच नहीं कर रही है, देखो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा सर्कल, ठीक है, उसके बाहर क्या है, एक लाइन ड्रॉ की है जो कि सर्कल को ना तो टच कर रही है और ना ही कट कर रही है। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो एक और समझते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। क्लियर। और ये एक लाइन क्या कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सर्कल को कट करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन, ठीक है, सीकेंट लाइन। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं ए और ये ले लूं लाइन बी, तो ये जो ए बी है ये क्या एक सीकेंट लाइन है। वो लाइन जो सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। और अब हम एक थर्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टेंजेंट लाइन। देखो टेंजेंट लाइन क्या है, ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन, ठीक है। जैसे ये लाइन है ए बी और ये सर्कल को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन, ठीक है। सर्कल को एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। सर्कल को कट करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन। और जो सर्कल को ना तो कट कर रही है और ना ही टच कर रही है, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। अब देखो यहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखना है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। टेंजेंट्स टू अ सर्कल, शॉर्ट फॉर्म को सर्कल में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। क्या मतलब है इस लाइन का, कि सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर यहां पे मैंने एक सर्कल पे कोई पॉइंट लिया तो वहां से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लूं तो यहां से भी हम सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। अब देखो सेकेंड, ओनली टू टेंजेंट्स, ओनली टू टेंजेंट्स can be parallel on a single circle। देखो मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल के हमेशा टू टेंजेंट्स क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। ओनली टू टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ये टू टेंजेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। तो एक सर्कल के टू टेंजेंट्स ही सिर्फ और सिर्फ पैरेलल हो सकते हैं। अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और मैंने यहां पे क्या किया, एक सीकेंट ड्रॉ की, ठीक है। सीकेंट क्या होती थी, जो सर्कल को कट करती है, ठीक है, किन्हीं 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। देखो एक सीकेंट के पैरेलल हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, ये ले लो पॉइंट पी क्यू जो है वो सीकेंट है, तो ये जो सीकेंट के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं,
कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये आप ले लो सर्कल का सेंटर, ठीक है, और अगर सेंटर जो है सर्कल का, सिमिलरली सर्कल में एक और पॉइंट अगर हम ले लें तो वहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point lying inside the circle, अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो वहां से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड ऑन द सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कल, कि अगर एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर क्या एक पॉइंट है तो वहां से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल passing through a point lying on the circle। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या था कि अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती है, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट ही क्या हो सकती है, ड्रॉ हो सकती है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, अगर कोई बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, अगर आप सर्कल के बाहर एक पॉइंट है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल का सेंटर ले लो O, ये ले लो पॉइंट P, ये AB, कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से क्या कहेंगे, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो क्या लिखेंगे, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स to a circle through a point lying outside the circle। देखो तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं बहुत इजी और इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट बनेगा, अगर पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है तो वहां से क्या बन सकते हैं, टू टेंजेंट्स बन सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब हम देख लेते हैं थ्योरम 10.1। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम देख लेते हैं थ्योरम 10.1। देखो थ्योरम 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो क्या मतलब हुआ कि जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनता है। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस ले लो और ये ले लेते हैं हम टेंजेंट, ठीक है, इसे ले लो टेंजेंट, ये ले लो पॉइंट O और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो P, ठीक है, इसे नेमिंग दे देते हैं A और ये ले लेते हैं B। देखो OP क्या है, रेडियस, और AB क्या है, टेंजेंट। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि सर्कल का टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहां पे जाके दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ये जो P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो क्या मतलब हुआ कि ये जो OPB एंड OPA जो एंगल्स हैं ये दोनों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। और 90 डिग्री मतलब अगर हमारा एंगल OPB जो है वो भी 90 डिग्री आ जाए और एंगल OPA ये भी 90 डिग्री आ जाए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, AB पे। क्लियर? मतलब जो रेडियस ऑफ सर्कल always makes 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट, ठीक है, कि जो रेडियस है सर्कल का वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। कि अगर सर्कल का रेडियस दिए और हमें टेंजेंट दिया तो जहां पे वो मीट कर रहे हैं वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहां पे हमेशा वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, एंड OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो ये थी हमारी थ्योरम 10.1। अब देख लेते हैं थ्योरम 10.2। देखो थ्योरम 10.2 है, द
द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो क्या कहा है इस थ्योरम में कि एक सर्कल है, ठीक है, इसे ले लो सर्कल का सेंटर पॉइंट O। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं जो कि सर्कल से बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, तो वहां से क्या बनते हैं, हमने सीखा था टू टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, टू टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो इस थ्योरम में बोला गया है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टू टेंजेंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं हम P और ये पॉइंट ले लो A एंड B, तो ये जो टू टेंजेंट्स है P A एंड P B जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। देखो अगर मैं ये OA और OB को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो यहां से आप ये कहोगे कि OA जो है वो OB के इक्वल होगा और ये दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे, ठीक है। PA एंड PB क्या है, टेंजेंट्स है, PA एंड PB क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है। तो इस थ्योरम में बोला गया है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हैं टू टेंजेंट्स वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा कि PA जो है वो PB के इक्वल है। क्लियर? तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2। देखो इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।